हेलो, एमए फाइनल के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीतिक भूगोल में सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत जनसंख्या तत्व के बारे में बताया जाएगा। जैसे ब्रोक एंड वेब महोदय ने बड़ी सुंदर शब्दों के अंदर कहा है, ये स्पेसिफिक कल्चर इज द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ ये पीपल। इसके साथ ही स्पेंसर थॉमस महोदय ने भी बड़े सुंदर शब्दों के अंदर कहा है, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ द हिस्टोरिकली लर्नड ह्यूमन बिहेवियर एंड वे ऑफ डन थिंग्स। अर्थात प्राकृतिक तत्वों के समान ही सांस्कृतिक तत्व भी एक प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को न केवल नियंत्रित अपितु निर्धारित करते हैं। सांस्कृतिक तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव समूह या जनसंख्या है। इसके अतिरिक्त भाषा, धर्म आदि का महत्व भी कम नहीं है। प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व अपने आप में प्रभावशाली होता है, अतः इसका समुचित विवेचन अपेक्षित है। जनसंख्या, जैसा कि वेगनर्ट महोदय ने 1957 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर लिखा है, द लीगल फंक्शंस ऑफ द स्टेट इज इट्स टेरिटरी बट इट्स रियलिटी एग्जिस्ट ओनली इन इट citizens in their numbers, their distribution, their biologically and demographic characteristics, their economic development, and their social institutes and cultural heritage। जनसंख्या राज्य के मूल तत्वों में प्रमुखतम है। एक और राज्य का अस्तित्व जनसंख्या पर निर्भर करता है, दूसरी ओर राज्य का उद्देश्य जनसंख्या का हित एवं सुरक्षा होता है। राज्य के राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण भी इसी से संभव होता है। ये राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख भौगोलिक उपकरण है। राज्य की जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय शक्ति अपितु राज्य की उत्पादन क्षमताएं, आंतरिक तथा बाह्य राजनीतिक घटनाओं को नियंत्रित करती है। राज्य प्रशासन का मूल उद्देश्य जनसंख्या का उच्च स्तरीय विकास होता है। राज्य का विकास अर्थात कृषि, उद्योग, खनिज, परिवहन आदि जनसंख्या द्वारा प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार राज्य की विदेश नीति पर उसकी जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। संतुलन जनसंख्या अर्थात मानव प्राकृतिक साधनों में सामंजस्य राज्य की प्रगति में सहायक होता है, जबकि दूसरी ओर साधनों की कमी एवं अधिक जनसंख्या न केवल राष्ट्रीय विकास में बाधक होती है अपितु राज्य को दूसरे देशों पर भी निर्भर बना देती है। जनसंख्या के विविध रूप जैसे वितरण, घनत्व, विकास, वायु जनाधिक्य, स्थानांतरण आदि न केवल राज्य के आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं अपितु विश्व राजनीति पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीतिक भूगोल में जनसंख्या को एक प्रमुख मानवीय तथा सांस्कृतिक तत्व माना गया है। यहाँ हम जनसंख्या से संबंधित विविध तथ्यों का राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थात राज्य के राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करने वाले तत्वों के रूप में विवेचन करेंगे। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व का राजनीतिक शक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यद्यपि अन्य संबंधित तत्व जैसे राष्ट्रीय संसाधन, जीवन स्तर, राजनीतिक घटनाएं आदि राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करती हैं, किंतु ये निस्संदेह सत्य है कि मानव संख्या वर्तमान विश्व में राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए चीन, जो आज से 50 वर्ष पूर्व तक निर्बल राष्ट्र था जिस पर कोई भी विदेशी आक्रमण कर देता था, अब साम्यवादी व्यवस्थित सरकार की स्थापना से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। इसके लिए यहाँ की अधिक जनसंख्या का भी महत्वपूर्ण योग रहा है। इसी प्रकार भारत, जो 34 वर्ष पहले मात्र एक ब्रिटिश, इसी प्रकार भारत जो आज से 1947 से पहले
मात्र एक ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में माना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात आज विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान रखता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है। ये असमानता विश्व के जलवायु प्रदेशों में, महाद्वीपों एवं राज्यों में देखी जा सकती है। विश्व के जनसंख्या वितरण की विभिन्न जलवायु प्रदेशों में द्रष्टव्य है। जनसंख्या का वितरण जलवायु के तत्वों द्वारा अत्यधिक निर्धारित होता है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव तापक्रम जल वर्षा का होता है। साइबेरिया एवं कनाडा के टुंड्रा प्रदेश अधिक शीत के कारण, भूमध्य रेखीय के क्षेत्र अधिक नमी एवं उच्च तापमान के कारण, विशाल एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग अधिक ताप एवं वर्षा के कारण बहुत कम जनसंख्या को परिचय देते हैं। दूसरी ओर मानसूनी जलवायु में शीतोष्ण जलवायु युक्त प्रदेशों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार यदि महाद्वीपों के अनुसार विश्व की जनसंख्या की तुलना की जाए तो सबसे अधिक घने बसे महाद्वीप क्रमशः एशिया, यूरोप हैं तथा कम जनसंख्या वाले दक्षिणी महाद्वीप है। यद्यपि महाद्वीपों के क्षेत्रीय विस्तार में भिन्नता, किंतु अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय कारण भी इस विभिन्नता के लिए उत्तरदायी है। महाद्वीपों की वास्तविक जनसंख्या, मृत्यु दर, वृद्धि दर का प्रतिशत बड़ा ही विभिन्नकारी है, यानी कि उसमें स्पष्टता नहीं, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। जो महाद्वीपों में जनसंख्या का वितरण एवं जनसंख्या में अत्यधिक अंतर स्वाभाविक है। राज्यों में जनसंख्या का अंतर राज्य की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें एक और चीन तथा भारत जैसे देश हैं जिसकी जनसंख्या 1981 में क्रमशः 98 करोड़ एवं भारत की 68 करोड़ अंकित की गई है। दूसरी ओर संपन्न संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी जनसंख्या 22 करोड़ ही थी, यही 1981 की बात है। ये सोवियत संघ की 26 करोड़ अंकित की गई थी। अतः अनेक जनसंख्या वाले देशों में जापान, इंडोनेशिया जिसकी जनसंख्या क्रमशः 11 करोड़ और 14 करोड़ अंकित की गई है। राज्यों की ये जनसंख्या विभिन्नता यहाँ राजनीतिक संगठन को प्रभावित करती है। यद्यपि विश्व में राजनीतिक शक्ति के लिए केवल जनसंख्या की मात्रा पर्याप्त नहीं, अपितु गुण अथवा कार्यक्षमता, जीवन स्तर, तकनीकी ज्ञान की महत्ता रखते हैं। यद्यपि यह तथ्य भी सत्य है कि यदि कुल जनसंख्या बहुत कम है, देश में शक्तिशाली नहीं हो सकता। वास्तविकता यह कि राज्य के कुल संसाधनों की जनसंख्या में सामंजस्य होना चाहिए, किंतु इस सामंजस्य की क्या सीमा हो, ये एक विवादास्पद अनिश्चित प्रश्न है। ग्रेट ब्रिटेन ने इतने अधिक समय तक विश्व के अनेक भागों में अधिक आधिपत्य रख विश्व शक्ति बना रहा, जबकि उसकी स्वयं की जनसंख्या कम थी। वर्तमान समय में पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य, फ्रांस, चीन, भारत की जनसंख्या एक राजनीतिक शक्ति एवं क्षमता में भिन्नताएं हैं। यद्यपि ये कथन सत्य है कि अधिक जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति प्रदायक एवं अवरोधक दोनों ही रूप में होती है, क्योंकि अधिक जनसंख्या और केवल उदर पूर्ति में ही सारा समय लगा देती है, तो वहाँ अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक प्रगति नहीं हो सकती है। दूसरों पर्याप्त जनसंख्या के साथ साधन भी हैं तो बहुमुखी प्रगति होगी। वास्तविकता है कि जनसंख्या और राज्य शक्ति का संबंध प्रत्यक्ष और साधारण नहीं, अपितु अत्यधिक जटिल एवं अप्रत्यक्ष है। वितरण के समान ही जनसंख्या घनत्व में महाद्वीपीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर अत्यधिक भिन्नता है, जैसे कि मानचित्र में प्रदर्शित किया गया है। विश्व के सघन जनसंख्या वाले प्रदेश आदर्श मानवोपयोगी क्षेत्रों में सीमित हैं। दूसरी ओर न्यून जनसंख्या के क्षेत्र हैं जहाँ वातावरण कठोर है, नदियों की घाटियाँ, उपजाऊ मिट्टी प्रदेश, औद्योगिक एवं कतिपय खनिज प्रदेश विश्व की अधिकांश जनसंख्या को प्रश्रय देते हैं। दूसरी ओर उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा के भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश एवं उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिकूल प्रदेश हैं। भारत, चीन, दक्षिणी कोरिया, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान आदि अधिक जनसंख्या घनत्व के देश हैं। तो दूसरी ओर सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी एशिया के देश
आदि अल्प जनसंख्या वाले देश हैं। ये तथ्य और अधिक विषम हो जाते हैं कि जब कृषिगत भूमि पर घनत्व देखते हैं। कृषिगत प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर जापान में 2145, दक्षिणी कोरिया में 1719, भारत में 381, चीन में 309 है तो दूसरे ओर सोवियत संघ में 44 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि पर भार है। अर्थात देशों की कृषिगत भूमि जनसंख्या भार से दबी हुई है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कुछ क्षेत्रों में सीमित हो गई है जहाँ जनसंख्या घनत्व 500 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है, जबकि दूसरे विश्व का लगभग 42% इसलिए क्षेत्र ऐसा जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम जनसंख्या का घनत्व है। वास्तव में जनसंख्या घनत्व अनेक प्राकृतिक जैसे धरातल, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, खनिज एवं मानवीय अर्थात उद्योग, परिवहन आदि द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार की घनत्व भिन्नता कृषि राजनीतिक दशाओं को प्रभावित करती है। धन्यवाद।